इस समय बीजेपी 21 स्टेट्सों में फैली हुई। बीजेपी ने 21 स्टेट्स में अपनी सरकार बनाकर इंदिरा गांधी के कार्यकाल का रिकॉर्ड बराबर किया है। बीजेपी 21 स्टेट्सों में फैली हुई है, पर सवाल यह उठता है कि क्या आने वाले चुनाव में बीजेपी की सरकार बदलेगी और क्या बीजेपी की कोई पार्टी हरा सकती है? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1918 में हुआ था। तब यह पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी, लाला कृष्ण आडवाणी और अन्य नेताओं के नेतृत्व में यह एक नवगठित पार्टी थी। पर क्या आपको पता है कि 1951 में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने इसको बनाया था, पर इसका नाम उस समय भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता है। 1977 में जब इंदिरा गांधी की सरकार में आंदोलन शुरू हुआ था, तब जनसंघ की पार्टी ने भाग लिया था और इंदिरा गांधी की सरकार को हराकर पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनाई गई और इसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बाद जनसंघ के नेताओं ने 1918 में अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनाई और इसी को स्थापना की तिथि भी कहा जाता है। तब बीजेपी की पहली बार अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने थे और तब यह पार्टी पहली बार 1984 में लोकसभा के चुनाव में 2 सीट प्राप्त की थी। तब यह पार्टी अपने चुनावी मैदान में काम करना शुरू कर दी और दूसरे चुनाव 1989 तक यह पार्टी अपनी मजबूत एक पकड़ बना ली और 85 सीट जीत ली। और ऐसे ही अपने पार्टी के लिए काम करते करते तीसरे लोकसभा चुनाव में 1991 में 120 सीट जीत ली और तब यह एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी ताकत बन गई। बीजेपी की पार्टी पहली बार 1992 में अयोध्या के बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया और 1996 में बीजेपी ने पहली बार अपनी सरकार बनाई, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन के अंदर गिर गई। यह ऐसा समय है कि इसमें 3 पार्टी गिरी और 3 पार्टी उठी। पहले नंबर पे आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1996 में गिर गई और दूसरे नंबर पे आते हैं HD देवे गौड़ा, इनकी सरकार 21 अप्रैल 1997 में गिर गई और तीसरे नंबर पे आते हैं इंद्र कुमार गुजराल, इनकी पार्टी 19 मार्च 1998 में गिर गई। इसके बाद 1998 में बीजेपी को बहुमत मिली और अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार बनाई और यह सरकार 13 महीने तक चली। अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी के साथ एक एनडीए की सरकार बनाई जो बीजेपी का एक हिस्सा है। एनडीए की सरकार बनाई गई 1999 में जो पूरे 5 साल तक चली। तब से बीजेपी हारते चली आई है और फिर 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और फिर 2019 के चुनाव में मोदी की सरकार फिर से बहुमत के साथ सत्ता में आई और दूसरी बार सरकार बनाने से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इस समय बीजेपी 21 स्टेट्सों में फैली हुई है। 2024 में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 214 सीट हासिल कर ली है और इसकी वजह से बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। एक सवाल है जो सबके मन में आता होगा कि बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, पर क्या बीजेपी को कोई एक पार्टी हरा सकती है? तो इसका उत्तर है नहीं। वो कैसे, आइए जानते हैं। हम सब जानते हैं कि बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बीजेपी को हराना पॉसिबल है। पर आपको बता दूं कि अभी के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए एक अकेली पार्टी बीजेपी को हराना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी एक मजबूत संगठन, प्रभावी प्रचार तंत्र और एक कट्टर समर्थक के आधार पर चुनाव लड़ती है। लेकिन एक संयुक्त विपक्षी गठबंधन बीजेपी को टक्कर दे सकती है, लेकिन इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। पहले नंबर पे आता है मजबूत विपक्षी गठबंधन। अगर कांग्रेस क्षेत्रीय दल और वामपंथी पार्टियों के साथ मिलकर लड़े तो बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। दूसरे नंबर पे आता है सही सीट शेयरिंग। अगर विपक्षी दल आपस में वोट न बांटे और सीट का सही तरह से बंटवारा करें तो इसमें बीजेपी को नुकसान होगा। और तीसरे नंबर पे आते हैं जनता से जुड़े मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, किसान की समस्या,
शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित होगा, तब विपक्षी दल के पार्टी बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। और चौथे नंबर पे आता है सोशल मीडिया का प्रचार। इसमें बीजेपी का आईटी सेल बहुत प्रभावित है और विपक्षी को भी डिजिटल रणनीति पर ध्यान देना होगा। अगर यह कुछ काम विपक्षी दल करते हैं तो बीजेपी को एक टक्कर दे सकते हैं। अगर विपक्षी दल यह काम नहीं करते या नई पार्टी बना लेते हैं तो बीजेपी को हराना मुश्किल है। अगर बीजेपी को हराया जा सकता है तो यह कुछ कार्य करें जो मैंने अभी ऊपर वीडियो में बताया है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अपने दोस्तों के पास यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।